मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे ना आप लोग, और पिछली क्लास में उसके 8 सवाल हम लोग लगा चुके हैं। आज 9 सवाल, मतलब 9 नंबर का सवाल लगाना है। आज 9 सवाल लगाएंगे, ऐसा नहीं है। 9 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, एक दीर्घवृत्त दिया है। पहले हम नोट कर लेते हैं, इसके बाद पढ़ देंगे। दीर्घवृत्त है एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, और एक हमको रेखा दी गई है, रेखा है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये लाइन दी गई है। अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप गौर से सुनिएगा। लिखा हुआ है कि दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एवं रेखा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 से घिरे लघु क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। वैसे अगर आपने कोशिश की होती तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरह से ही 9 नंबर भी आपका लग जाता। सेम क्वेश्चन है, बस फर्क ये है एक ही जगह पर वहां 3 था तो वहां के 3 की जगह यहां पर ए आ गया है, और वहां के 2 की जगह यहां पर बी आ गया है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। तो हमें ये दीर्घवृत्त बनाना है, हमें ये लाइन बनानी है, और दोनों से घिरा हुआ, जब लाइन और दीर्घवृत्त दोनों एक साथ बनाओगे ना, आप देखोगे कि रेखा दीर्घवृत्त को 2 भागों में डिवाइड कर रही है। उसमें से जो सबसे छोटा वाला पार्ट होगा उसका क्षेत्रफल आपको निकाल के दिखाना है। इसमें कोई डिटेल की जरूरत आपको नहीं है, सबको मालूम है ये दीर्घवृत्त है। इस पे अच्छा ये तो पता नहीं है ए बड़ा है कि बी छोटा है, या ए छोटा है कि बी बड़ा है। तो हम इसको क्षैतिज भी बना सकते हैं और हम इसको ऊर्ध्वाधर भी बना सकते हैं, पर अपनी सुविधा के लिए और आपकी आसानी के लिए हम क्षैतिज ही बनाएंगे। ये देखिए, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, यहां पर ये वाई और ये वाई डैश, ये ओरिजिन पॉइंट है। ऐसे ये हमने एक इलिप्स बना लिया। ठीक है, अच्छा ये इलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसके मुताबिक क्या बता सकते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, a, 0 इस पॉइंट के, माइनस a, 0 इस पॉइंट के, 0, b और इस पॉइंट के 0, -b। ये सेंटर है 0, 0। ठीक है, एक लाइन है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। इस लाइन के बारे में बताइए। ये रेखा का अंतःखंड रूप है, देखिए। ठीक है ना, अंतःखंड रूप का मतलब x अक्ष पे कटा अंतःखंड कितना है a, और y अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड है b। तो रेखा के द्वारा x अक्ष पर कटा अंतःखंड a, x अक्ष पर कटा अंतःखंड a, मतलब x अक्ष को रेखा यहां काटती है, और y अक्ष पर कटा अंतःखंड कितना है b, तो y अक्ष को लाइन यहां पर काटती है। अब अगर इन दोनों बिंदुओं से जाती हुई एक लाइन बनाएंगे तो ये वही लाइन बन जाएगी जो आपको क्वेश्चन में दी गई है। ये देखिए, ये वो लाइन है जिसकी इक्वेशन x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 है। x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, और ये इलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ये इलिप्स की इक्वेशन है, और ये इक्वेशन है इस लाइन की। ठीक है, अब हमको देखो दीर्घवृत्त और लाइन दोनों को जब बनाया तो लाइन और दीर्घवृत्त में जब दोनों को एक ही अक्षों पर बनाया हमने तो 2 पार्ट में आ गया। ये एक ये छोटा सा पार्ट, एक ये बड़ा सा पार्ट। आपको सॉरी, आपको इस छोटे वाले पार्ट का क्षेत्रफल निकाल के दिखाना है। ये जो छोटा सा पार्ट यहां पर, छोटा सा रीजन ये आपको दिख रहा है, ये वाले रीजन का एरिया हमको चाहिए। और सोचोगे छोटे वाले का ही क्यों निकाल रहे हैं, बड़े वाले पार्ट का क्यों नहीं निकाल रहे हैं? तो क्वेश्चन में दिया गया है लघु भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, इसलिए हम लघु भाग का ज्ञात करेंगे। लघु भाग का मतलब छोटा भाग, इसका बस एरिया हमको पता लगाना है। ठीक है, कुछ नाम रख देते हैं, ओ ए
बी, यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं सी। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, शेडेड रीजन भी लिख सकते हो, उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ फिगर। बताइए कौन से फिगर का एरिया निकालें? हम वर्टिकल स्ट्रिप से सॉल्व करेंगे। पहले पूरा ये जो कर्व के नीचे पूरा ये हिस्सा इसका पूरे का निकाल लेंगे। तो ओ ए सी बी ओ का क्षेत्रफल, ओ ए सी बी ओ का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे इसमें एरिया ऑफ फिगर। कितने फिगर का एरिया माइनस करेंगे? ओ ए बी, ये ट्रायंगल है, इसका एरिया माइनस कर देंगे ओ ए बी। ठीक, तो ओ ए सी बी ओ वो कर्व के नीचे का पूरा एरिया है। इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, ये वाई कहां से लेना पड़ेगा हमको? कर्व से। क्यों? क्योंकि ओ ए सी बी ओ ये कर्व के नीचे का पूरा क्षेत्रफल है। इसकी लिमिट्स क्या होंगी बता सकते हैं? एक्स अक्ष से लेंगे और एक्स के मान लेंगे फ्रॉम 0 टू ए। सो फ्रॉम 0 टू ए इसकी लिमिट आएगी, माइनस एरिया ऑफ फिगर ओ ए बी, ट्राइंगल ओ ए बी, ये रेखा के नीचे का क्षेत्रफल है। ये वाले की बात कर रहे हैं, इस वाले पार्ट की बात हो रही है। रेखा के नीचे का है तो फॉर्मूला तो इसके लिए भी वाई डी एक्स ही लगेगा, पर ये वाई हम कहां से लाएंगे निकाल के? ये वाई हम लाइन से लेंगे क्योंकि रेखा के नीचे का एरिया है। लिमिट तो इसकी भी 0 से a ही रहेगी। अब सॉल्व करिए इसको। कर्व से y की वैल्यू निकालिए। कर्व से जब y की वैल्यू निकालोगे तो वो आएगी b अपॉन a अंडर रूट a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स फ्रॉम 0 टू a। यहां से सॉल्व करके y का मान निकालो, b अपॉन a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। रेखा से y का मान निकालो यहां से, तो ये आ जाएगा b अपॉन a और यहां पर a माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू a। आप हल करके देख लीजिएगा, y का ये मान आ जाएगा b अपॉन a और a माइनस एक्स, ठीक है ना, यही आ जाएगी वैल्यू। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है भाई। तो ये हमने लिख लिया b अपॉन a, इस पे अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो क्या होता है? x बाई 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a फ्रॉम 0 टू a माइनस b अपॉन a माइनस बी अपॉन ए, और a माइनस एक्स का इंटीग्रल क्या होगा? a का होगा ax और x का हो जाएगा एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 फ्रॉम 0 टू a। सॉल्व करो भाई। b अपॉन a, सबसे पहले जहां जहां x है वहां a लेना पड़ेगा। तो a लिखोगे x की जगह यहां a आ जाएगा, यहां पर a स्क्वायर आ जाएगा। a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0। तो ये टर्म हो गया 0 प्लस यहां पर a लिखोगे तो ये तो a स्क्वायर बाई 2 रहेगा ये वाला। अब यहां साइन इनवर्स a अपॉन a आया, साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होगी? पाई बाई 2। तो ये हमने क्या किया? अपर लिमिट अप्लाई कर दिया। अभी लोअर लिमिट अप्लाई करना बाकी है। तो अब जहां जहां x सब जगह 0 लिखो बेटा। यहां 0 लिखोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, यहां 0 कर दोगे तो इसकी वजह से ये टर्म भी 0 हो जाएगा। तो 0 लिखने पर तो इसके ये दोनों ही टर्म 0 ही आ जाएंगे। फिर हमने ये लिखा माइनस b अपॉन a। अब इस पे लिमिट अप्लाई करो भाई। सबसे पहले x की जगह a लिखो, यहां पर a लिखोगे तो a इंटू a क्या हो जाएगा? माइनस यहां पर a लिखोगे तो क्या आएगा? a स्क्वेयर बाई 2 माइनस, और अब जहां जहां इसमें x था वहां वहां अब लोअर लिमिट 0 लिखेंगे। 0 से ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। 0 लिखने से तो फिर दोनों ही टर्म 0 हो गए उसके।
थोड़ा गौर से देखिएगा, इस ब्रैकेट के भीतर पूरे को देखिए, कहीं कुछ नहीं, केवल यही बचा हुआ है बस। तो जो b अपॉन ए है इसका मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, ए स्क्वायर पाई बाई 4 से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस यहां पर ये b अपॉन, इसके अंदर भी इस टर्म के अलावा कहीं कुछ बचा नहीं है, और उसमें भी ए स्क्वायर में ए स्क्वायर बाई 2 घटा दोगे तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर बाई 2 बच जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व वगैरह कर सकते हैं। ए से इसकी एक ए कैंसिल हो गई पावर, ए से इसकी भी एक पावर कैंसिल हो गई, क्या बचा यहां पर, ए बी पाई बाई 4, ए बी पाई बाई 4 माइनस ये बचा ए बी अपॉन 2। हम दोनों से इसमें एक काम कर दो, 2 का गुणा 2 का भाग करवा दो, तो ए बी पाई बाई 4 माइनस 2ab बाई 4, दोनों से ab बाई 4 हम कॉमन कर लेंगे। अगर ab अपॉन 4 कॉमन कर लेंगे तो अंदर में क्या रह जाएगा, पाई माइनस 2, इतने स्क्वायर यूनिट इसका छोटे वाले भाग का क्षेत्रफल आ जाना चाहिए। देख लीजिए क्या आ रहा है, मिसलेनियस एक्सरसाइज 7 है, और मिसलेनियस एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चन नंबर 9, ए बी अपॉन 4 पाई माइनस 2, ए बी अपॉन 4 पाई माइनस 2। बउआ हो, ये समझ आया आपको कि नहीं आया भाई, आ गया ना। तो कितना आसान है, बिल्कुल यही प्रोसेस यूज करी गई थी क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने के लिए, तो वैसे ही इसको भी हमने लगाया, आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं, ठीक है, नोट करिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हम पढ़ रहे हैं, आप भी गौर से देखिएगा भाई अपनी अपनी किताबों में। लिखा हुआ है परवलय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, रेखा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। एक परवलय है, एक लाइन है और x अक्ष भी इसमें शामिल है। इन सब के बीच जो क्षेत्र घिरा हुआ है उसका एरिया आपको पता लगाना है। ये परवलय है, चलिए मैं बता देता हूं। परवलय के बनाने के लिए मुझे उसका शीर्ष और अक्ष, ये 2 बातें तो मुझे चाहिए। सबसे पहले हम ले लेते हैं परवलय। इस परवलय को देख के आपको कुछ याद नहीं आ रहा किस टाइप का पैराबोला है ये, इसका अक्ष कहां पर पड़ेगा बताओ, प्लस वाई अक्ष पर, अक्ष 0,0 पर पड़ेगा। आज मैंने उल्टा पूछ लिया, रोज हम पहले शीर्ष पूछते हैं तो 0,0 आता है, आज हमने पहले अक्ष बोल दिया तो आपने उसको 0,0 बोल दिया। अब शीर्ष पूछेंगे तो आप वाई अक्ष बताओगे, शीर्ष कहां पर पड़ेगा 0,0। ऐसा बहुत होता है, जब आप स्कूल में पहले पीटी हुआ करती थी तो दाएं मुड़ बार बार होते थे, फिर एक बार बीच में बाएं मुड़ कह देते थे, फिर भी हम लोग दाएं मुड़ जाते थे, ये हो जाता है। खैर चलिए कोई बात नहीं, आप समझते हैं कि इस टाइप का जो पैराबोला है इसका शीर्ष 0,0 और अक्ष कहां पर पड़ेगी, वाई अक्ष पर पड़ेगी। लाइन के लिए अब देख लीजिए जरा, लाइन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, ठीक है। इस लाइन के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, ये y बराबर एम एक्स प्लस सी टाइप का लाइन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एंड आफ्टर कंपेरिजन वी विल गेट m इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 2, एंड यू नो वेरी वेल इफ m इज इक्वल टू 1 देन व्हाट विल बी थीटा, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। इट मीन्स एक ऐसी रेखा है ये जो धन x अक्ष के साथ कितना कोण बनाती है, 45 डिग्री का कोण बनाती है, और y अक्ष पर कितनी लंबाई का अंतःखंड काटती है, 2 मात्रक लंबाई का अंतःखंड y अक्ष पर कटता है। ठीक है, अभी सारी जानकारी आपको मिल गई है। धन x अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण, चलिए लिख देंगे इस पे हम, धन x अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण तथा धन y अक्ष पर 2 मात्रक लंबाई का अंतःखंड काटती है।
और आप जानते हैं बेटा, इसीलिए जब आप 11th पढ़ रहे होते हैं और आप कोनिक सेक्शन पढ़ते हैं तो टीचर आपको समझाते हैं कि इसको अच्छे से पढ़िए। क्यों? उनको पता है कि 12th में इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो आपने 11th में स्ट्रेट लाइन पढ़ी थी, कोनिक सेक्शन, फिर वृत्त पढ़ा, परवलय पढ़ा, दीर्घ वृत्त पढ़ा, अति परवलय पढ़ा, ये सारी चीजें पढ़ी। उस समय आपको कहा जाता है, पर उस समय आपको लगता नहीं है ना कितना इंपॉर्टेंस रहेगा ये, इसकी इतनी जरूरत भी पड़ सकती है हमें। उस समय आप सोचते नहीं है इसको। ये x है, ये y है, ये x डैश है, ये y डैश है। आप हमेशा याद रखिए, टीचर जब भी आपको कुछ बताते हैं ना, वो आपकी भलाई के लिए ही होता है, भले अभी नहीं तो फ्यूचर में उसका कोई ना कोई अच्छा यूज ही रहता है। चलिए खैर, देखो अब पहले पैराबोला बनाना है। शीर्ष 0 0 अक्ष y अक्ष, शीर्ष 0 0 अक्ष y अक्ष, ये पैराबोला बना दिया। देखिए भाई हमने ये पैराबोला की इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। लाइन धन एक्स अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण और वाई अक्ष पर 2 मात्रक लंबाई का अंतःखंड। वाई अक्ष पर 2 मात्रक, 1 मात्रक 2 मात्रक, 2 मात्रक लंबाई का अंतःखंड रेखा काटेगी और एक्स अक्ष के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल। अब मुझे आप बताइए, ध्यान से देखकर बताओ कि हम मूल बिंदु से लाइन गुजार दें, चल जाएगा काम? क्यों? प्रॉब्लम क्या है? उसको तो यहां काटना चाहिए, तो मूल बिंदु से तो पास नहीं हो सकता। तो अब हम ऐसे भी बना सकते हैं, हम ऐसे भी बना सकते हैं। हम कैसे बनाएं बताओ? हम ऐसे बना दें या ऐसे बना दें? क्यों ऐसे क्यों बना दें? हाँ, क्योंकि इसको धन एक्स अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण भी तो बनना चाहिए, तो ऐसे बना देंगे हम। फिर इससे ओहो, ऐसा फिगर बनाने के लिए 10-20 उंगलियां और होनी चाहिए एक ही हाथ में, यहां से यहां तक पूरा एकदम पकड़ ली पटरी। क्योंकि एक जगह पकड़ो तो पटरी खिसक जाती है दूसरी जगह। ये हमने लाइन बना दिया। ये लाइन भैया कौन सी आ गई? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। बउआ समझ आया? अब देखो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ से कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 45। अगर हम ऐसे बना देते तो 135 हो जाता, 90 डिग्री से बड़ा। और धनात्मक y अक्ष पर कितनी लंबाई का अंतःखंड काट रहा है? 2 लंबाई का। तो ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हुआ? 0,2। अब मुझे इनसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखते हैं हमें इसमें से कौन सा वाला रीजन छायांकित करना होगा। क्वेश्चन के मुताबिक लिखा हुआ है परवलय एक्स स्क्वायर बराबर वाई, रेखा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 एवं एक्स अक्ष। 3 चीजें होनी चाहिए, परवलय भी चाहिए, ये वाली लाइन भी उस जगह पर होनी चाहिए और एक्स एक्सिस भी होना चाहिए। देखो मैं आपको बताऊं कि ऐसा केवल ये वाला क्षेत्र आपको मिलेगा। ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला क्षेत्र ही ऐसा है जिसके पास कर्व भी है, जिसके पास रेखा y बराबर एक्स प्लस 2 भी है और जिसके पास x अक्ष भी है। चेक करिए जरा, लाइन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 भी है, कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई भी है और एक्स एक्सिस भी है। और तो हमें नहीं लगता कि कोई पोर्शन हमको मिलेगा जिसमें तीनों चीजें एक साथ मिलेंगी। तो मुझे बस इसी का एरिया चाहिए। इसके लिए यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना चाहेंगे हम, उसके लिए मुझे परवलय और रेखा का कटान बिंदु चाहिए, ये निकालना पड़ेगा। परवलय व रेखा का कटान बिंदु। अच्छा ये बताइए, ये बात समझ में आ गई ना कि हम इसका एरिया क्यों निकाल रहे हैं? आ गया ना समझ में? ये वाला निकालते तो क्या आता? केवल ये रेखा और वक्र के बीच का आता, पर उसमें एक्स अक्ष इन्वॉल्व नहीं था कहीं पर भी। हमको रेखा भी चाहिए, वक्र भी चाहिए, एक्स अक्ष भी रहना चाहिए उसके साथ में। वैसा
केवल यही सुटेबल रीजन मिलेगा आपको। इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है तो एक काम कर लो ना, दोनों के y की वैल्यूज बराबर कर लो आपस में। एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0। फैक्टर जब आप करेंगे x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0। एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, यहां से -1 और यहां से +2। अगर x की दो वैल्यूज आएंगी तो y की भी दो वैल्यूज आ जानी चाहिए। जब x की जगह -1 लिखोगे, -1 तो -1 + 2 क्या बनेगा, +1, y की वैल्यू +1 आएगी। और जब x की जगह 2 लिखोगे तो 2 + 2 y की वैल्यू 4 हो जाएगी। इस तरीके से दो प्रतिच्छेद बिंदु मिले, एक मिला -1,1 और दूसरा मिला 2,4। ये वाला पॉइंट जो होगा ये होगा -1,1 सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और ये वाला प्रतिच्छेद बिंदु होगा 2,4। ठीक है, अगर ये -1,1 है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, -1,0 के बराबर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अब बड़ी आसानी से हम इसको कर सकते हैं, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे, इसको कुछ नाम दे दीजिए। इसका नाम O, इसे A रख लेते हैं, इसका नाम B रख लेते हैं और इस पॉइंट का नाम C रख लेते हैं। तो क्या निकालेंगे, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल BCA प्लस एरिया ऑफ फिगर CAOC, एरिया ऑफ फिगर CAOC। ये ट्रायंगल नहीं है बेटा, देखो ये कर्वेचर बना हुआ है यहां पर। ठीक है, और दो पार्ट में क्यों निकाल रहे, एक साथ क्यों निकाल नहीं रहे हैं, क्योंकि यहां से ये वाला हिस्सा जो है वो लाइन के नीचे का है और ये हिस्सा कर्व के नीचे का है, इसलिए मुझे दोनों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। BCA, तो इसके लिए इंटीग्रेशन ऑफ y dx, वर्टिकल स्ट्रिप से बनाएंगे इसको भी और वर्टिकल स्ट्रिप से बनाएंगे इसको भी। तो y dx फ्रॉम कहां से कहां तक आएगी, ये लिमिट यहां से यहां तक आएगी। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी आपको चाहिए, मतलब ये जो रेखा ये x अक्ष को कहां पर काटती है ये आपको पता लगाना पड़ेगा। तो रेखा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, देखो रेखा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 x अक्ष को काटती है। रेखा y बराबर एक्स प्लस 2 x अक्ष को काटती है, तब क्या होना चाहिए, y बराबर 0। x अक्ष को काटती है तो y बराबर 0 होना चाहिए। y की जगह जैसे ही 0 लिखोगे x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, x की वैल्यू हमें मिल जाएगी -2। तो पॉइंट आया -2,0। इसका मतलब ये वाली रेखा x अक्ष को काटती है -2,0 पर, ये वाली रेखा x अक्ष को काटती है -2,0 पर। समझ आ रहा है ना। तो अब बताओ ये y कहां से लाएंगे आप, BCA ये लाइन से लाना पड़ेगा, लाइन से। लिमिट इसकी कहां से कहां तक लेना है बोलो, यहां से यहां तक, तो -2 से -1 तक प्लस लगा दिया। इंटीग्रेशन ऑफ फिगर CAOC इसका, इसमें भी y dx लगाइएगा। ये y कहां से आएगा, तो क्योंकि बेटा ये एरिया कर्व के नीचे का है इसलिए ये वाला y कर्व से लेंगे। इसकी लिमिट बउआ क्या आएगी, यहां से यहां -1 से 0 तक। लाइन से y निकालोगे x प्लस 2 dx फ्रॉम -2 टू -1। यहां से y निकालोगे तो क्या बनेगा, ये तो x² dx फ्रॉम -1 टू 0 आ जाएगा। x प्लस 2 का इंटीग्रल क्या होगा, x प्लस 2 होल स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट अप्लाई कर दो फ्रॉम -2 टू -1। x स्क्वायर का करोगे तो x³ अपॉन 3 फ्रॉम -1 टू 0। अब लिमिट अप्लाई कर लीजिए,
ये वाई अक्ष हमको इतना लंबा नहीं चाहिए, तो हम यहाँ से इसको हटाए दे रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है हमको ज़्यादा। लिमिट अप्लाई करेंगे तो पहले इसमें x की जगह अपर लिमिट लिखेंगे -1, -1 लिखोगे +2 करोगे, +1 बना, +1 का स्क्वायर किया 1/2, 1/2 माइनस करेंगे, अब लोअर लिमिट लिखेंगे तो -2 लिखेंगे तो 0 हो जाएगा पूरा, ये 0 हो गया, प्लस इसमें आओ तो पहले इसमें 0 लिखोगे x की जगह तो ये 0 हो जाएगा, माइनस x की जगह -1 लिखेंगे, -1 लिखेंगे, -1 का क्यूब करेंगे -1/3 आ जाएगा, -1/3, ये 1/2 हो गया, ये वाला माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस 1/3, तो 1/2 प्लस 1/3 ये दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे 5/6 स्क्वायर यूनिट। इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, आज 10 नंबर तक ही रखेंगे, आगे और सॉल्व कर लेंगे लेकिन अगली क्लास पे करेंगे फिर। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको ये समझ में आ गया है ना, कोई डाउट तो नहीं है? यही वाला रीजन आपको चाहिए है, आप भ्रम में ना रहें, ये रीजन हमको नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस वाले रीजन में लाइन पड़ती है, कर्व पड़ता है, पर एक्सेप्शन नहीं पड़ता, इसलिए वो नहीं चाहिए। यही वाला रीजन आपको चाहिए और उसका एरिया बड़ी आसानी से आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ठीक है, चलते हैं फिर, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।